नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आपके सामने वह एक दृश्य रखना चाहता हूँ, उसको अपने ध्यान से उस दृश्य को देखने का प्रयास करें। बिना पैसे खर्च किए भी संतों के द्वारा युगों युगों तक पाठ हमें मिले हैं। वो भी एक पाठ है, केवल जैनाचार्यों ने अथवा संतों ने केवल उपदेश तक सीमित नहीं रखा, किंतु स्व और पर के कल्याण हेतु ऐसी ऐसी बातें आज विदेश गए बिना विद्यालय नहीं मिलता। अनुसंधान के लिए विदेश जाना अनिवार्य है। आदि आदि भिन्न भिन्न विषयों के ऊपर विदेश के अलावा कोई विशेष बात आती ही नहीं, जबकि वह इससे कोई संबंध नहीं रखता। अब देखो, किसान है, मौसम के अनुसार ऋतुमान के अनुसार वह बीज बोता है। कभी तरकारियाँ, कभी फल, कभी गेहूँ आदि इत्यादि के बीज आदि आदि करता है। उसमें से एक प्रसंग आपके सामने रखता हूँ कि देखता है वो प्रतिदिन उस फसल को, जो आप लोग उस वो ध्यान देते रहते बाजार में, वो अभी नहीं आया, अभी नहीं आया तो आएगा तो सही, किसान के पास से ही आएगा वो, और किसी के पास से नहीं। आप चाहे झोरी रहो, चाहे सर्रा पर के काम करते रहो या और कोई काम करते रहो, उस किसान के पास ही आपको, अभी किसान आपके पास आ रहा है, अब आपको वहाँ पर बोलो, हाँ, नहीं समझे? और आपको अपनी चीज बेचने के लिए उनके पास जाना पड़ेगा, ये भी याद रखना। बहुत विरोधाभास आ गया है। बड़े बड़े सेठ साहूकारों को अब अपनी वस्तु की कीमत बढ़ाने नहीं, कहीं घट न जाए इसलिए जाना पड़ेगा। तो वह किसान आएगा तो सही, ग्राहक पक्का आएगा, लेकिन हम माल भी पक्का देंगे। ऊपर ऊपर क्या बोलते हैं इसको आप लोग, एलिमिनेशन करके नहीं है, एलिमिनेशन, और उसके ऊपर ऐसा कवर चढ़ाया जाता है, बस यह है, और कोई नहीं जानता। लेकिन किसान इससे भी आगे का रहता है, वह हाथ लगाए बिना अब क्या कर रहा है कि उस चिमरी चिमरी चिमरी, हाँ हाँ, ककड़ी है, चिमरी है, हाँ, ये होते गर्मी के दिन में वो आते हैं। तो हाँ, तरबूजा आदि आदि, तरबूजा, कलिंदा आदि, हाँ, जो भिन्न भिन्न। अब वो क्या करता, प्रतिदिन किसकी संगति का किसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, वह संगति को जानता है, क्योंकि अपनी उन्नति को जानने वाला व्यक्ति संगति को भी देखता है। वो
उसका असर कहाँ तक वो पड़ रहा है, इसका उसके ऊपर है या उसका इसके ऊपर है, ये दोनों का अध्ययन वह करता रहता है। अब वह भिन्न भिन्न जो पकाव की ओर आ रहे हैं उनको, जो चिमरी वगैरह कलिंदा वगैरह पकाव की ओर गए हैं, तो उनको जो पक गया है सुगंधी अब फूटने वाली है और ग्राहक का ध्यान उसी ओर है, तो इस प्रकार उस कलिंदा या चिरमरी इत्यादि को उस जो पका है पकने की ओर है उसके पास रखता है। आप अपने बच्चों को कहाँ रखते हो? सुन करके ऐसा लगता है नहीं समझे, ये लोग दुर्जनों की संख्या बढ़ा रहे हैं। अन्यथा नहीं लेना, ऐसे कटु शब्द का उपयोग मैं नहीं करता, लेकिन सर्वत्र वही देखने में मिल रहा है तो मैं क्या कर सकता। हमारे ऋषियों ने जो ग्रंथ निकाले हैं लिखे हैं उनका भी तो मैं देश देशांतर प्रवास कराना चाहूँगा। आप नहीं सही, लेकिन हमें विदेशी लोग बहुत मिलते हैं और घंटों तक डूब जाते हैं। इसके पीछे क्या विज्ञान है? तो यही विज्ञान है। तो इसके लिए कहावत क्या हुआ? अरे खरबूजा के रंग को देखकर खरबूजा बदल जाता है। आप लोगों को बदलना है ना, बदलना भी है और बदलाना भी है। बदलाने का अर्थ बदला लेना नहीं होता, अच्छाई की ओर उसे ले जाने के लिए ये उपक्रम है। उसमें यदि हमारी कमियां हैं उन कमियों को दूर करेंगे, लेकिन सामने वाले युग को बदलना, आसमान फिर भी हम छू सकते हैं लेकिन यह नहीं छुआ जा सकता। तो करता करता हुआ अपनी वह खरबूजा को उन्होंने इतना समृद्ध बनाया, ये खेत से दूसरे खेत तक वह महक चली जा रही है और इसमें कुछ संदेह नहीं, वह महक उस किसान के कसरत का फल है, लेन देन देख रेख का ये फल है और सद्भावना का फल है। अपने घर में रखूंगा नहीं, लेकिन जिसके लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है बस इसको और कुछ नहीं देना। गर्मी है, लू लगी है, खरबूजा का पना इसको खिलाओ। पना समझते हो क्या? हाँ, खाली खरबूजा खाना अलग वस्तु होती है और उसमें पना डाल करके फिर उसको खाना, फिर तो बार बार याद करोगे। हाँ, तो यह एक प्रकार से किसका किसके पास किसके ऊपर असर करना और वो उपयोगी बनाना और उसको उसकी समृद्धि बढ़ाना, उसका मूल्य बढ़ाना, यह आप ही लोगों के ऊपर आधारित है। जहाँ कहीं भी आप बेचना चाहो उसका मूल्य नहीं बढ़ता, किंतु मूल्यवान गुणवत्ता रूपपूर्ण अपने घर में यदि वह माल बनता है, वस्तु बनती है, तो देश विदेश तक पहुंच जाए। देश विदेश ही नहीं, ऊपर के स्वर्गों तक मोबाइल पहुंच जाएगा, क्योंकि हाँ वो भी यहीं से गए हैं। हमने अपने काल में यह इसका उपभोग नहीं किया, इसलिए वहाँ जाना पड़ेगा। यदि गर्मी लगी है तो ध्यान रखना, सौधर्मेंद्र भी कहता है
शक्रोपी त्रक्राय रोचते, ये संस्कृत कहाँ मत है। हाँ, क्या है? उक्ति है, उक्ति। कहते शक्र मैंने सौधर्म इंद्र को भी तक्र मैंने क्या छाछ बहुत रुचता है, स्वप्नों में भी उसको छाछ दिखता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में छाछ का प्रयोग करने से फिर चाय को भुला सकते हो। नहीं समझे? हवामान के अनुसार, ऋतुमान के अनुसार हम वस्तु जो सेवन करने में आ रही है उनको बदल बदल करके और बाजार में विकल्प लाना, यह सभी प्रकार के व्यक्तियों के ऊपर सद्भावना का प्रभाव डालना है, जिससे उसका जीवन आमूल चूल सुधर जाता है। और पैसे क्या, अब पैसे मत बताओ, हमें तो वही देव। नहीं समझे? बाद में तुम नहीं दोगे तो नहीं, ये ले लो पूरा का पूरा, लेकिन दूसरे को नहीं दो। ऐसा होता है। भारत देश भी एक ऐसे देशों में एक था, अभी नहीं। अभी जब तक वह इंडियन का सोबत नहीं छोड़ेगा तब तक भारत की ये दशा नहीं आएगी, नहीं होगी। इसलिए नहीं समझे, सोच करके ताली बजाना। हाँ, इन लोगों ने विदेशों का महत्व तो बढ़ा दिया, लेकिन अपनी इस महत्व का, गौरव का ये नीचे की ओर ले आए। इसको ठीक करने के लिए अब युवा शक्ति को ही ये बीड़ा उठाना होगा और किसी से सुनना नहीं और अभी सुनाना नहीं, किंतु कार्य करते रहना। भारत पहले इससे बहुत पीछे था, हम पहले के भारत से और भविष्य में बहुत आगे तक पहुंचाएंगे। ऐसा जो संकल्प देगा तो अध्यात्म, दर्शन, सत्संगति आदि ये किसके लिए है? समय बचा है, कुछ तो करो। नहीं, अपने यहाँ समय बचाना नहीं, किंतु समय के अनुसार कार्य करना। और समय यदि जिसको जितना देना है उतना दोगे तो निश्चित है वह खुशबू चारों ओर फैलेगी, फैले बिना नहीं रहेगी। कस्तूरी कभी भी अपनी गंध के लिए शपथ नहीं लेती। सुना आप लोगों ने? मैं तो बहुत महकती रहती हूँ, तुम इसको खरीद लो। अरे पेटी में बंद भी कर दो कस्तूरी को, तो भी मैं भीतर बैठा हूँ, मैं भीतर बैठा हूँ। हाँ, मैं बाहर आना चाहता हूँ, लेकिन विदेशी कुछ ऐसी करामतें हैं, यहाँ पर सब कुछ बिक सकता है, लेकिन केसर और कस्तूरी इसीलिए आप लोगों को सोचना है क्या पहनना है, क्या पढ़ना है, क्या खाना है, क्या पीना है, ये सारी किसके साथ रहना है। कोई भी नहीं रहता है तो कोई बाधा नहीं, अकेले के द्वारा भी संगति की जाती है। कैसे संगति की जाती है? हम ये कहना चाह रहे हैं, सज्जन के नहीं तो सज्जन के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ भी हमारे लिए संगति देती है। संगति ऐसा है इतिहास भारत का। समय बचा करके साहित्य का अवलोकन करो।
इधर उधर के साहित्य पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। आपकी चिकित्सा कौन करेगा? वैचारिक विकृति का चिकित्सा यहाँ भी नहीं है और वहाँ भी नहीं है। धीरे धीरे मांग भारत की होती जा रही है और वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार जिस विषय में एलोपैथी में एमडी आदि कराया जाता है उसी प्रकार आयुर्वेद के छात्रों को भी करा सकते हैं, किंतु योग्यता के बिना नहीं है। और वह सामने आ रहा है। जो उनके एलोपैथी के केंद्र हैं वो लोग भी जो अध्यक्ष पद पर विराजमान हैं वो भी कहते हैं ये मैं जो कह रहा हूँ यहाँ शुद्ध और अपने वो ग्रंथ का नाम याद आ गया हो गया, सुश्रुत है, चरक है आदि जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं उसमें कहा है, क्या कहा है? प्रज्ञापराध। वो कहते हैं चिकित्सा करने से पूर्व में अपराध कहाँ हो रहा। वो ये जब दिखाया उस समय उन्होंने उसको हिंदी में लिख करके सब लोगों के सामने रखा, आयुर्वेद वालों के सामने भी और एलोपैथी वालों के सामने भी, क्योंकि एलोपैथी के आज वर्तमान में जो अध्यक्ष पद पर विद्यमान है उनका लेख जब आ गया तब पूछा कई लोगों ने, महाराज ये तो नई चीज मिली। अरे 200 वर्ष के तो हो आप, ये 2000 वर्ष नहीं है, 4-5 हजार वर्ष पूर्व में लिखा हुआ है। जो कोई भी वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखते हैं तो भारतवर्ष में आविष्कार होते थे, वे अन्यत्र नहीं होते थे। आज भी इस बात का शोध हो रहा है। इसलिए आप लोगों को ज़्यादा बोध की ओर नहीं किंतु शोध की ओर जाना चाहते हो तो संगति यदि मिलती नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उस साहित्य का अवलोकन, मनन, पठन, पाठन और चर्चा आदि करके उस विषय को आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। संगति सर्वदा रही, यह हमारे उद्देश्य का ये उपसंहार समझ लो इस वक्तव्य का कि संगति करो। भगवान से प्रार्थना हम करते हैं 3 बार प्रतिक्रमण के समय पर, हे भगवान हमारे लिए आर्यों की संगति मिले, सर्वदा आर्य ही, आर्यों के साथ हम संगति रखें। आर्य किसको बोलते हैं? जो गुणों को रखता है और गुणी होने के कारण उसके पास और भी व्यक्ति गुणों को हासिल करने के लिए, संपादन करने के लिए आते हैं, उसका नाम आर्य है। यह भारत आर्य खंड का एक हिस्सा नहीं, अभी बहुत इसके हिस्से हैं भारत के। आज भारत कितना है इतना ये नहीं था, बहुत दूर दूर तक था। उसके शोध करने के लिए आपको इतिहास में जाना पड़ेगा। इधर उधर के इतिहास मत पढ़ो, उससे कोई ज्ञान हासिल होने वाला नहीं। यदि शोध करना है संगति सर्वदा यही, संगति हम रखे सर्वदा आर्यों के साथ। आर्यों की परिभाषा कई विद्वानों ने की है, अपने अपने ढंग से की है, और पूज्यपाद स्वामी ने तत्वार सूत्र के ऊपर वर्तमान भाष्य की अपेक्षा से सर्वार सिद्धि में जो लिखा है वह अभूतपूर्व लेखन है। संगति सर्वदा यही। भगवान मैं कुछ नहीं चाहता कि संगति हमारी आर्यों के साथ हो, आर्यों के कृतियों के साथ हो, जो आर्य बनने जा रहे हैं उनके साथ हो, ताकि हमारा भी खरबूजा रंग बदल जाए। अहिंसा परमो धर्म की